वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को निकालना है। ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम देखेंगे कि सॉल्यूशन क्या मतलब क्या होता है। सॉल्यूशन या उसको हम रूट भी कहते हैं। देखिए, अब आप जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू रूट और सॉल्यूशंस का मतलब समझाऊंगी आपको यहाँ पर, ठीक है। इस इक्वेशन को आपको देख के समझ में आ ही गया होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिकॉज द डिग्री इज हियर 2। चलिए मैं इसमें कुछ वैल्यूज पुट करती हूँ। आई एम पुट x इक्वल टू 1, राइट। अब मैं इसमें पुट कर रही हूँ 1, 2 इंटू जहाँ पर भी x है उसकी जगह 1 रखूँगी मैं। 1 की पावर 2, 5 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू 0। सो आई विल गेट हियर 2 माइनस 5 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 2 और 3 दोनों प्लस के हैं तो 2 प्लस 3 हो गया 5। 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। सो 5 माइनस 5 है 0 इक्वल टू 0। आप देख रहे हो x की वैल्यू 1 रखने पर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम हो गए हैं। इसका मतलब है वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच व्हेन वी पुट इन द इक्वेशन and it satisfy the equation. Satisfy means left hand side will become the left hand side is equal to right hand side. तो उसको हम कहते हैं solution of the equation. तो x equal to 1 is called the solution of this equation. दूसरा वर्ड जो हम solution के लिए यूज़ करते हैं that is called root. हम इसको solution भी कह सकते हैं x equal to 1 को इस equation का, और इसको हम root भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं एक वैल्यू और पुट करती हूँ इसके अंदर। पुट x इक्वल टू 1/2। इसमें 1/2 रख रही हूँ मैं यहाँ पे। 2 इंटू 1/2 की पावर 2 माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 3 इक्वल टू 0। सो नाउ दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 की पावर 2 मीन्स 1/4 माइनस 5/2 प्लस 3 इक्वल टू 0। ये आपने यहाँ से काट दिया। आपके पास आया यहाँ पे 1/2 माइनस 5/2 प्लस 3/1 लिख लीजिए। एलसीएम लीजिए 2, डिवाइड करेंगे 2 को 2 से तो 1 आएगा। 1 को मल्टीप्लाई किया 1, 2 को 2 से डिवाइड करा 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, एंड 2 को 1 से डिवाइड करने पे 2, 2 3 ज़ 6, ठीक है। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 6 प्लस 1 7, 7 में से 5 गया 2, तो 2/2 इक्वल टू 0। आपने इसको काटा 1, 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप देख रहे हो 1 इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है इस वैल्यू के रखने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। सो इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, राइट। तो अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने के लिए हम वैल्यूज़ अपने आप से एट रैंडम नहीं रखते हैं। इसके सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास कुछ पर्टिकुलर मेथड हैं, जैसे कि हमने आपको बताया ही था। एक तो आपके पास फैक्टराइजेशन मेथड होता है, सेकंड होता है स्क्वेयरिंग मेथड, एंड थर्ड इज़ द यू हैव टू फाइंड आउट बाय पुटिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, राइट। तो अब देखिए इसके अंदर ये आपका सॉल्यूशन आया, ये आपका सॉल्यूशन नहीं आया है। तो हमें ये पता होना चाहिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। तो एट द मोस्ट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव 2 सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ एट द मोस्ट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव 2 सॉल्यूशंस, ठीक है। तो आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2 से ज़्यादा सॉल्यूशन इसके नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो आपको अब मैं मेथड सिखा रही हूँ कि किस तरीके से हम सॉल्यूशंस को निकालते हैं। तो हमारा आज का मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, right? This is exercise 4.2 and we are applying the factorization method to find the solution of the quadratic equation. देखिए factorization method is nothing new for you. You have done the factorization chapter in class 8th as well as in class 9th, right? तो कैसे किसी भी quadratic equation को factorize करना है वो आज हम सीखेंगे। देखिए
अब आपके पास यहाँ पे अगर आपको स्प्लिटिंग मेथड वाला कंसेप्ट याद हो तो हम यहाँ पे स्प्लिटिंग मेथड का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। पहले तो हम चेक भी कर सकते हैं कोई आइडेंटिटी लग रही है। आइडेंटिटी हमारे पास यहाँ लग नहीं रही है क्योंकि ये फर्स्ट नंबर x का स्क्वायर है, बट 10 इज़ नॉट अ स्क्वायर ऑफ एनी अदर नंबर। तो हम यहाँ पर इसको फैक्टराइज करने के लिए स्प्लिटिंग मेथड को यूज़ करेंगे। अब स्प्लिटिंग मेथड में क्या होता था, प्रोडक्ट लेना होता था और सम लेना होता था। प्रोडक्ट किसका लेना होता है, कांस्टेंट टर्म एंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस, तो प्रोडक्ट आपको चाहिए -10। सम क्या है आपके पास, x का जो भी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है दैट इज़ द सम। तो आपको मिडिल टर्म का सम लेना होता था। तो अब आपको ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिसको प्रोडक्ट करें तो -10 आए और सम करें तो -3 आ जाए। ठीक है, तो चलिए अब आप देखते हैं यहाँ पे क्या हम ऐसे दो नंबर ले सकते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर -10 आता है। सोचिए जल्दी से फटाफट। 5 और 2, 5 2 ज़ा 10 और 5 में से 2 जाएगा तो 3। अब डिसाइड ये करना है साइन क्या रखें। देखिए सम में आपके पास माइनस का साइन आ रहा है तो आप -5 × 2, क्योंकि -5 को 2 से करूँगी तो -10, अगर दोनों ही माइनस के ले लूँगी तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, -5 में अगर +2 करूँगी तो मेरे पास कितना आएगा, -3। तो इसका मतलब जो दो फैक्टर मैंने लिए हैं वो सही हैं। साइन कैसे डिसाइड करना है, क्योंकि आपको सम में माइनस चाहिए तो आप बड़े नंबर के साथ माइनस ले लीजिए, क्योंकि बड़े नंबर में से जब आप 2 माइनस करेंगे तो 3 और साइन वुड बी माइनस का। और प्रोडक्ट के अंदर आपको क्योंकि प्रोडक्ट माइनस का चाहिए था तो दोनों में से एक ही नंबर के साथ साइन लगेगा। तो हमने ये सेकंड पार्ट को देख के डिसाइड करा था कि 5 के साथ माइनस लगेगा, तो आपने -5 ले लिया। ठीक है, अब हम इसी को यूज़ करेंगे यहाँ पे x², -3x को अब हम छोड़ के यहाँ पे ये दो फैक्टर यूज़ करेंगे, -5x +2x, क्योंकि एक फैक्टर माइनस का 5 था, दूसरा 2, तो आपका ये हो गया -5x + 2x -10 = 0। अब आप इसका पेयर बना लीजिए। ठीक है, अब हमने यहाँ पेयरिंग करा तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकला, x। आपके पास क्या बचेगा, x - 5। इसमें से क्या कॉमन आया आपके पास, +2। सो व्हाट इज़ लेफ्ट, x - 5। इसमें से 2 कॉमन निकला, 10 में से 2 कॉमन निकलेगा तो 2 5 ज़ा 10, तो आपके पास अंदर क्या बचेगा, 5। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। अब ये देखिए ब्रैकेट जैसे ही आपका सेम बन जाएगा, इसका मतलब है आपने जो ये फैक्टराइज करा है वो सही था। तो आप ये ब्रैकेट को कॉमन निकाल लीजिए, x - 5, अंदर आपके पास क्या बचेगा, x + 2 = 0। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू 0 या प्रोडक्ट ऑफ 2 ब्रैकेट इक्वल टू 0 वो किस केस में होता है। देखिए अगर मैं कहती हूँ 5 = 0 या 0 = 3 = 0, दोनों नंबर में से कोई भी अगर एक नंबर 0 होता है तो प्रोडक्ट आपका 0 आता है। तो इसका मतलब है या तो ये वाला आपका 0 होगा तो भी 0 हो जाएगा, और ये 0 होगा तो ये भी 0 हो जाएगी इक्वेशन। सो दिस इज इम्प्लाइज x - 5 = 0 और x + 2 = 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5, और यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू 5 रखें हम इस इक्वेशन में या -2 रखें, दोनों ही रखने पर ये मेरी इक्वेशन जो है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, सो इट मीन्स दिस कैन बी 0, दिस कैन बी 0। ये 0 होने का मतलब है x की वैल्यू 5 होनी चाहिए थी, इसका 0 होने का मतलब है x की वैल्यू -2। तो आपका दो सॉल्यूशन निकल के आ गए हैं। देयरफॉर x = 5 and -2 are the solution। अब जैसे कि मैंने आपको भी समझाया था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन आ सकते हैं, तो आप यहाँ देख रहे हैं 2 सॉल्यूशन आ गए हैं, 5 and -2। तो आपको ये समझ में आ गया किस तरीके से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर आप 5 इसमें रखोगे तो ये मेरी इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड 0 की इक्वल हो जाएगी। अगर मैं -2 रखूँगी तो भी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 0 आ जाएगी, जिससे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाएगा। सॉल्यूशन का मतलब है वो वैल्यू जो हम इक्वेशन में रखें तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। सेटिस्फाई का मतलब जो भी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू वो राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल आ जाए। तो चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नाउ यू कैन सी हियर अगेन
तो सबसे पहले आपने डिसाइड करना है प्रोडक्ट क्या लेना है और फिर सम। आप इस साइड में लिख के दिखाएंगे। प्रोडक्ट जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को -6 2 12, सो -12 आपको प्रोडक्ट चाहिए और सम के साथ कुछ भी यहाँ पे नंबर नहीं है तो उसके साथ क्या माना जाता है 1। अब आप देखिए कौन से नंबर लें कि आपके पास प्रोडक्ट तो -12 आ जाए और सम क्या आ जाए 1। तो मैंने लिया 4 × 3, 4 3 12, लेकिन साइन नहीं आ रहा माइनस का, तो वो मैं यहाँ से डिसाइड करूँगी। 4 में मैं क्या माइनस करूँ कि 1 आ जाए। अब मैंने 4 प्लस का ले लिया और 3 को मैंने माइनस का ले लिया। 4 - 3 = 1, तो आपको इसको माइनस का लेना है। तो 4 - 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ गया, 4 में से 3 जाएगा तो 1 आ गया। तो अब हमारे को दोनों फैक्टर मिल गए हैं। 2x², यहाँ पे मैं लिखूँगी 4x और -3x -6 = 0, राइट। अब पेयरिंग कर लीजिए। पेयरिंग करेंगे तो इसमें से क्या कॉमन आएगा, 2x, अंदर बचेगा x - 2, यहाँ से आपके पास प्लस बचेगा क्योंकि यहाँ पे प्लस का ही साइन था। यहाँ से आप -3 कॉमन निकाल लीजिए क्योंकि दोनों के साथ माइनस है। अंदर बचेगा x, माइनस बाहर आ चुका है तो यहाँ हो गया प्लस। 3 2 6, तो यहाँ पे 2 बचेगा। आप देख रहे हो ब्रैकेट दोनों सेम आ गए हैं, इसका मतलब आपने फैक्टराइजेशन सही करी है। x + 2, 2x - 3 = 0, so this is implies x + 2 = 0 और 2x - 3 = 0, so this is implies x = -2 और x = 3 उधर ले गए तो +3/2। तो 2 सॉल्यूशंस क्या आ गए अब आपके पास, सॉल्यूशंस आर -2 and 3/2, राइट। आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बेटा अच्छे से। इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करते जाना है सारे क्वेश्चंस के लिए। मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाती हूँ, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप से करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट देखिए क्या है, मुझे चाहिए -√2 × 5√2। मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मेरे पास क्या आ जाएगा, √2 × √2 हो गया 2, 2 5 = 10 और आपको सम क्या चाहिए 7, ठीक है। तो अब आप देखिए 2 नंबर ले सकते हैं, 5 2 = 10 और यहाँ पे मेरे पास ब्रेकअप बन जाएगा 5 + 2, 5 + 2 = 7, ठीक है। अब इसी को यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे फटाफट से। √2x² + 2x + 5x + 5√2 = 0। देखो 7 को ब्रेक किया था 2 और 5 में, तो 7x क्या हो गया, 2x और 5x। आप पेयरिंग कर लीजिए इसकी। देखिए √2 तो कॉमन निकलेगा ही और साथ में x भी कॉमन निकल जाएगा। अंदर क्या बचेगा, एक सिंगल x बचा। अब ये 2 जो है आप सभी को पता है 2 किसके इक्वल होता है, √2 के स्क्वायर के इक्वल है। तो अब इस 2 की जगह अगर √2 का स्क्वायर है तो उसमें से एक √2 तो बाहर आ गया, तो आपके पास एक √2 बच जाएगा। यहाँ पे समझ में आ गया बेटा, 2 की जगह क्या लिखना है आपको, √2 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर अगर यहाँ पे है, अगर आप √2 कॉमन निकाल रहे हो तो एक √2 बाहर आ जाएगा, एक √2 आपके पास अंदर बचेगा। यहाँ से आपने क्या निकाल लिया, 5 कॉमन निकाल लिया, तो x + √2। आप देख सकते हैं कि हमने सही किया क्योंकि ये ब्रैकेट सेम आ गया आपके पास। नाउ यू कैन टेक आउट दिस ब्रैकेट आउटसाइड कॉमन, सो व्हाट इज लेफ्ट, √2x + 5 = 0। So this is implies x + √2 = 0 and √2x + 5 = 0. So the value of that is, इसको मेरे को ब्रैकेट को पहले खोलना पड़ेगा, मैं डायरेक्टली नहीं कर सकती हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगी √2x = -5। So this is implies x = उधर लेके जाएंगे तो साइन चेंज कर दीजिए and x = -5/√2, राइट। तो आपका सॉल्यूशंस आ गए हैं -√2। इसको आप चाहते हैं तो आप रेशनलाइज भी कर सकते हो और आप इसको वैसे भी छोड़ सकते हो। तो 5 √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और ऊपर आपके पास √2 है। तो आपके पास एक आंसर ये आ गया और सेकेंड आंसर है 5/2√2। These are the answer of this equation, right? So these two are the solution of this quadratic equation. I hope आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। Let's see what is the next question.
चिल्ड्रन अब ये क्वेश्चन आप खुद से कर लीजिएगा, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे के छोड़ रही हूँ, आप इस 8 से कंफ्यूज मत होइए। आप एलसीएम ले लीजिए, तो 8 इससे मल्टीप्लाई होगा, 8 आपने एलसीएम लिया, इन सब के नीचे 1 लगा लीजिए, तो आपके पास हो जाएगा 8 2 16x²। 8 को 1 इससे मल्टीप्लाई करेंगे -8x, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 को मल्टीप्लाई किया 1 0। नाउ दिस इज 16x² -8x + 1, 8 इसके साथ 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8 0 0। नाउ योर इक्वेशन इज दिस। अब आप इसको खुद से सिंप्लीफाई करिए। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है आज की, तो आप बेटा प्रैक्टिस करिए, इन क्वेश्चंस को देख के अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और जितना आप मेरे फ्रेंड्स शेयर करेंगे मैं आपके लिए और आप वीडियोस बनाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।